जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है वीके। स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है HR स्टडी पॉइंट है। तो आज हम इस वीडियो में जुलाई महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स करेंगे जो आपके HSSC के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग में डिप्टी डायरेक्टर यानी के उप निदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये होंगी डॉक्टर अनीता खरब। तो ये हैं डॉक्टर अनीता खरब जी और इनको ही हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है और हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग की डिप्टी डायरेक्टर बनने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं और इससे पहले यह खाद्य आपूर्ति विभाग में नियंत्रक के पद पर तैनात थी। तो इनकी काबिलियत व ईमानदारी को देखते हुए इनको डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 7,000 रुपये प्रति एकड़। तो फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ देगी। तो यह राशि धान की फसल के स्थान पर अन्य फसल को उगाने वाले किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण के लिए फसल विविधीकरण की तर्ज पर किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा मेरा पानी मेरी विरासत है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण के लिए फसल विविधीकरण की तर्ज पर मेरा पानी मेरी विरासत नामक योजना की शुरुआत की है और इससे किसानों ने 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान के अलावा अन्य फसल उगाने के लिए अपनी सहमति दी है, जिससे करीब 12 से 13% पानी की बचत होगी। तो इस योजना से जुड़े किसानों को भी सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका राइट आंसर होगा 780 करोड़ रुपए। तो हरियाणा में स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 780 करोड़ की राशि आवंटित की है। तो हरियाणा में पहले चरण में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कुल 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इसमें 780 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और बाकी के 820 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी और हरियाणा सरकार का 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में परिवार में कमाने वाले की कोरोना से मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा सामान्य बीमा की सुविधा दी जाए। तो अगर हरियाणा में परिवार में कमाने वाले की कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा उसे सामान्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए में होने वाली कितनी बढ़ोतरी को फ्रीज करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा 3। तो हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए में जो बढ़ोतरी होती है तो उसको फ्रीज किया है। तो हरियाणा में डीए में हर 6 महीने बाद बढ़ोतरी की जाती है। तो हरियाणा सरकार ने 3 डीए बढ़ोतरियों को फ्रीज करने का निर्णय लिया है और वो हैं जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2000। तो हरियाणा सरकार द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 2000 प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा और इसकी घोषणा कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने की और इस प्रोजेक्ट से 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि HCS की परीक्षा किस पैटर्न पर आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा UPSC। तो जो हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि HCS की परीक्षा है तो उसे अब UPSC की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने
1000 योग एवं व्यायामशालाओं के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 250 करोड़। तो हरियाणा सरकार ने 1000 योग एवं व्यायामशालाओं के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। और इसके अलावा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 6500 गाँव में योग एवं व्यायामशालाओं को खोलने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वन विभाग ने 31 अगस्त तक कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 1,25,00,000। तो हरियाणा वन विभाग ने 31 अगस्त तक 1,25,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हरियाणा कैबिनेट ने पंचकुला के किन नगरों को पंचकुला नगर निगम से बाहर किया है? तो इसका आंसर होगा कालका व पिंजौर। तो हरियाणा कैबिनेट ने पंचकुला के कालका व पिंजौर नगरों को पंचकुला नगर निगम से बाहर किया है। तो अब कालका व पिंजौर क्षेत्रों को अलग नगर परिषद बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का सत्र कब से शुरू होगा? तो इसका आंसर है अगस्त। तो हरियाणा विधानसभा का सत्र अगस्त में शुरू होगा और इस सत्र को मानसून सत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बैंकों में होने वाली लेन देन के लिए ऋण शुल्क 2000 से घटाकर कितने रुपए कर दिया है? तो इसका आंसर होगा 100 रुपये। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में बैंकों में होने वाली लेन देन के लिए ऋण शुल्क को 2000 से घटाकर 100 रुपये कर दिया है और 1900 रुपये की राहत दे दी है। इससे किसानों व वाहन ऋणों को सीधा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की आईबा वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर होगा अमित पंघाल। तो यह है मुक्केबाज खिलाड़ी अमित पंघाल। तो इनको ही मुक्केबाजी की आईबा वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में प्रथम स्थान दिया गया है। यह रोहतक से हैं। और मुक्केबाजी की आईबा वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में जो दूसरा स्थान मिला है तो वो मिला है मंजू रानी को, वह भी रोहतक से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने झंडी प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद विधायकों की गाड़ी पर कौन सी झंडियां लगाने के आदेश दिए हैं? तो इसका आंसर होगा हरी। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने झंडी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब विधायकों की गाड़ियों पर हरी झंडियां लगाई जाएंगी। तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र जो कि अगस्त में शुरू होगा, तो उससे पहले सभी एमएलए यानी कि विधायकों की गाड़ियों पर हरी झंडियां लगाई जाएंगी, क्योंकि एमएलए की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने से वीआईपी कल्चर से बाहर हुए सभी एमएलए की गाड़ियों पर हरी झंडियां इसलिए लगाई जाएंगी ताकि उनकी दूर से पहचान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों और जवानों को रिटायरमेंट से पहले गृह जिले में नियुक्ति देने की पहल किसने की है? तो इसका आंसर होगा डीआईजी मनोज यादव। तो हरियाणा में इंस्पेक्टर रैंक तक के यानी कि इंस्पेक्टर और उससे नीचे के जितने भी रैंक वाले अधिकारी हैं वह जवान हैं, तो उनको रिटायरमेंट से पहले गृह जिले में नियुक्ति देने की पहल हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव जी ने की है। हरियाणा सरकार ने मछुआरों व मत्स्य पालकों का कितने रुपए का निःशुल्क बीमा देने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा 5 लाख रुपए। तो हरियाणा सरकार ने मछुआरों व मत्स्य पालकों का 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा देने की योजना बनाई है। तो यह बीमा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जाएगा। तो इसमें 3 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी और 2 लाख रुपए हरियाणा सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय इंडो यूएस अफगानिस्तान ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण का आयोजन हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया गया? तो इसका आंसर होगा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो जो 2 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया,
तो इसमें भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान के वैज्ञानिक भी ऑनलाइन शामिल हुए थे। तो इस परीक्षण का आयोजन हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया गया। तो हरियाणा के किस निगम ने आबकारी राजस्व में हिस्सेदारी करते हुए शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा पर्यटन निगम। तो हरियाणा पर्यटन निगम ने आबकारी राजस्व में हिस्सेदारी करते हुए शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया है। यह हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि पर्यटन निगम ने शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया है। और हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पहली शराब की दुकान गुरुग्राम में स्थापित की गई। हरियाणा राज्य स्थानीय रोजगार अध्यादेश लाने के लिए किसने मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने। तो हरियाणा राज्य स्थानीय रोजगार अध्यादेश लाने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने मंजूरी प्रदान की है। और इसमें प्राइवेट कंपनियों को 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को कितने प्रतिशत तक कम करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा 50%। तो कोविड-19 के चलते बच्चों का बहुत समय व्यर्थ हो गया है, जिसके चलते बच्चों के अगले सेशन की पढ़ाई के लिए बहुत ही कम समय रह गया है, जिसको देखते हुए सीबीएसई ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देते हुए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा स्टे होम योजना। तो इस योजना में कोई भी व्यक्ति 2 कमरों का सेट बनाकर पर्यटन विभाग से पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड करवा सकता है। और इन कमरों को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग पंजीकृत कमरों को ऑनलाइन प्रमोट करके ग्राहकों को आकर्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए 48 प्लास्टिक खरीद केंद्रों को स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। तो सोनीपत जिले को कचरा मुक्त करने के लिए सस्टेनेबिलिटी विजन फाउंडेशन ट्रस्ट सोनीपत की ओर से प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्र व पुराने कपड़ों के थैला सिलाई केंद्र स्थापित करने की पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए 60 करोड़ रुपए की मंजूरी किसने प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा केसनी आनंद अरोड़ा जी ने, जो कि हरियाणा की मुख्य सचिव भी हैं। तो इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के 6 जिले गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, पलवल, सोनीपत और मेवात के लिए 28 वाटरशेड परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस कमीशन यानी कि आयोग ने सरकारी नौकरियों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए समाधान पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह है HSSC। तो HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने शिकायतों के निवारण के लिए समाधान पोर्टल की शुरुआत की है। तो HSSC के चेयरमैन भारत भूषण भारती जी ने बताया कि इस पोर्टल पर HSSC का कोई भी अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो अब तक HSSC में शिकायत चिट्ठी पत्री के द्वारा ही होती थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों को चिट्ठी पत्री से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर व तकनीकी शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार कितने प्रतिशत से ज़्यादा अंकों वाले विद्यार्थियों की जांच की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 75% से अधिक। कोविड-19 के चलते प्रमोट हुए विद्यार्थियों में 75% से अधिक वाले विद्यार्थियों की जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते हरियाणा के किस विभाग ने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैब देने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा शिक्षा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड किसकी तर्ज पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस को कम करेगा? तो इसका आंसर होगा CBSE। तो जैसा कि CBSE ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस को 50% कम कर दिया है,
तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी सीबीएसई की तर्ज पर सिलेबस को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के लगभग 14,000 तालाबों के पानी को उपचारित करने के लिए केंद्र सरकार से कितनी राशि मंजूर करवाई है? तो इसका आंसर होगा 1,000 करोड़। तो सीएम मनोहर लाल जी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से 1,000 करोड़ की राशि मंजूर करवाई है, जिससे हरियाणा के लगभग 14,000 तालाबों के पानी को उपचारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को हैफेड बिक्री केंद्रों पर जैव उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्णय किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बनवारी लाल, जो कि सहकारिता मंत्री हैं। तो हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी ने कहा कि अब किसानों को हैफेड बिक्री केंद्रों पर भी जैव उर्वरक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा यमुनानगर, कैथल और सिरसा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की कि यमुनानगर, कैथल और सिरसा में 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पैरा एथलीट खिलाड़ी का जैवलिन थ्रो गेम में खेलो इंडिया टीम में चयन हुआ है? तो इसका आंसर होगा करणजोत, जो कि करनाल से हैं, और यह जेवलिन थ्रो खेल के पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं और इनका खेलो इंडिया टीम में चयन हुआ है और यह 2024 में पेरिस में होने वाली चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंत्री ने अगले 4 सालों तक सभी गांव में यूथ क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने। तो खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने घोषणा की कि हरियाणा अगले 4 सालों तक हरियाणा के सभी गांव में यूथ क्लब स्थापित किया जाएगा और इसी के साथ प्रत्येक गांव में यूथ क्लब स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहर को किस सम्मान से नवाजा जाएगा? तो यह है दौड़ सम्मान। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहर को दौड़ सम्मान से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पानी को बचाने के लिए कौन सी योजना तैयार की है? तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण। तो हरियाणा सरकार ने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण योजना तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूजल नियंत्रण के लिए किस योजना को तैयार किया है? तो इसका आंसर होगा राज्य भूजल योजना। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भूजल नियंत्रण के लिए राज्य भूजल योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल ने युवा मंथन विद मुख्यमंत्री के माध्यम से कितने युवाओं से संवाद किया? तो इसका आंसर होगा 500। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने युवा मंथन विद मुख्यमंत्री के वेबिनार में 500 युवाओं से संवाद किया और संवाद का विषय था कोविड-19 के दौरान उभरी चुनौतियां और नए अवसर। तो इस संवाद में 30 एनआरआई हरियाणवी जो अमेरिका, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो उनको भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर और दिल्ली के बीच रैपिड मेट्रो शुरू हो गई? तो इसका आंसर होगा पानीपत। तो हरियाणा के पानीपत और दिल्ली के बीच रैपिड मेट्रो शुरू की जाएगी। प्रोजेक्ट में 130 करोड़ पर किलोमीटर खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर सर हेलमेट योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। तो हरियाणा में हर सर हेलमेट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की और इस योजना को हरियाणा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा और इसके अंतर्गत हर 1000 युवाओं को ट्रेनिंग लाइसेंस के साथ मुफ्त हेलमेट भी दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हिसार को कितने और फ्लाइट रूट से जोड़ने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा 3 रूट्स। हरियाणा सरकार ने हिसार को 3 और नए फ्लाइट रूट से जोड़ने की योजना बनाई है। तो वर्तमान में हिसार एयरपोर्ट से 2 रूट्स के लिए फ्लाइटें उपलब्ध हैं, जो हैं दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए। तो सरकार द्वारा हिसार एयरपोर्ट को जो 3 नए रूट से जोड़ा जाएगा तो वो हैं अहमदाबाद, जयपुर और अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है? तो इसका आंसर होगा अंबाला। तो हरियाणा के अंबाला जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट यानी कि घरेलू हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जिसके लिए मैपिंग की जा चुकी है और एयरपोर्ट बनाने के बाद यहां से श्रीनगर व लखनऊ के लिए फ्लाइटें उपलब्ध कराने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हरियाणा में अगले 2 सालों में नई सड़कों के निर्माण पर कितने रुपए खर्च करेगी? तो इसका आंसर होगा 2 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार हरियाणा में अगले 2 सालों में नई सड़कों के निर्माण पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कितनी श्रेष्ठ काम करने वाली पंच सरपंच महिलाओं को सरकार स्कूटी देकर प्रोत्साहित करेगी? तो इसका आंसर होगा 100 महिलाओं को। तो हरियाणा की श्रेष्ठ काम करने वाली 100 पंच सरपंच महिलाओं को सरकार स्कूटी देकर प्रोत्साहित करेगी। तो सरकार द्वारा पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका को अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए प्राइवेट क्षेत्र में कितने प्रतिशत नौकरी देने का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर होगा 75%। तो हरियाणा में स्थित सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को देनी होंगी और इसमें 50,000 या उससे कम वाली नौकरियों को शामिल किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने इस एक्ट को पास कर दिया है और राज्यपाल के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग यानी कि एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा सीएम मनोहर लाल ने। तो सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग यानी कि एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की है और इससे लगभग 70,000 एमएसएमई को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना में सुधार करते हुए हरियाणा सरकार अब वैकल्पिक फसलों की कितने प्रतिशत राशि वहन करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 100%। तो फसल बीमा में सुधार करते हुए हरियाणा सरकार अब वैकल्पिक फसलों की 100% राशि वहन करेगी और इस पर किसानों को कोई प्रीमियम भी नहीं देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा रेवाड़ी। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में अल्ट्रा मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। तो हैपड द्वारा रेवाड़ी में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाली इस अल्ट्रा मस्टर्ड ऑयल मिल को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्री निर्देशानुसार हरियाणा में दवाइयां व चिकित्सा उपकरणों की खरीद किस एजेंसी के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर होगा हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के निर्देशानुसार हरियाणा में दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों की खरीद HMCL यानी कि हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। हरियाणा के किस जिले में गांव के विकास कार्यों के लिए सुपर विलेज चैलेंज प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा अंबाला। तो हरियाणा के अंबाला जिले में गांव के विकास कार्यों के लिए सुपर विलेज चैलेंज प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार एयरपोर्ट। तो हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट पर सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा
और इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने की है। और इस सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर में बड़े कॉमर्शियल जहाज की ट्रेनिंग पायलटों को दी जाएगी और इसके लिए हिसार एयरपोर्ट की हवाई पट्टी को 4000 फीट से बढ़ाकर 14000 फीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बाजरे की किन 2 किस्मों को विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा HHB 299 और 311। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बाजरे की HHB 299 और 311 किस्मों को विकसित किया है। तो इन किस्मों की खास बात यह है कि यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाएगी और बाजरे की यह किस्म लोगों में एलर्जी व डायबिटीज रोकने में भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं विकास निगम द्वारा कहां पर 4000 से अधिक उद्योग प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है सोहना व खरगोदा। तो हरियाणा राज्य औद्योगिक व विकास निगम द्वारा 4500 एकड़ में 4000 से अधिक उद्योग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और इन्हें हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा CID विभाग के चीफ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा IPS आलोक मित्तल। तो हरियाणा CID विभाग के चीफ IPS आलोक मित्तल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस एयरपोर्ट स्टेशन पर 5 रफाल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया? तो इसका आंसर होगा अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन। तो हरियाणा के अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर 5 रफाल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया और यह 5 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से को भारत लौटे और इनकी लैंडिंग अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट या माइग्रेशन गुम होने पर आवेदक कहां से प्राप्त कर पाएंगे? तो इसका आंसर होगा सरल केंद्र। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट या माइग्रेशन गुम होने पर आवेदकों को अब HBSC बोर्ड यानी कि भिवानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सरल केंद्र पर जाकर ही ऑनलाइन फीस भरकर मार्कशीट प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 का आगाज किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 का आगाज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में किया गया और यह पॉलिसी उद्योगपतियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कितने CNG स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 369। तो हरियाणा प्रदेश में 369 CNG स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो इससे पहले हरियाणा में 95 CNG स्टेशन को स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल CM विंडो की प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका आंसर होगा CM मनोहर लाल ने। तो ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल जो कि CM विंडो है, तो उसको प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश CM मनोहर लाल खट्टर जी ने दिए हैं। तो पहले आपको CM विंडो में शिकायत दर्ज कराने के लिए सरल केंद्र पर जाना पड़ता था, तो अब आप घर बैठकर भी CM विंडो पर शिकायत दर्ज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी विभाग की ओर से लाडवा में हुए 5 दिवसीय मैंगो मेले का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश दलाल जो कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो लाडवा में हुए 5 दिवसीय मैंगो मेले का शुभारंभ जयप्रकाश दलाल जी ने 18 जुलाई को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोजगार भवन का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो कि 15 जुलाई को मनाया गया था, पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रोजगार भवन का उद्घाटन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा रंगमंच ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर होगा अम्बाला। तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा रंगमंच ऑनलाइन प्रतियोगिता अम्बाला में करवाई गई और इसमें 1400 बच्चों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में सबसे ज्यादा क्लोन कटड़े तैयार करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि हिसार में है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में सबसे ज़्यादा क्लोन कटड़े तैयार किए हैं और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने कॉलेजों को ई लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर होगा 229 है। तो हरियाणा सरकार द्वारा 229 कॉलेजों को ई लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। तो इससे हरियाणा के 6 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। तो जहां कोविड-19 के चलते ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, तो उसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ई लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ई सचिवालय पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर होगा सीएम मनोहर लाल ने। तो सीएम मनोहर लाल जी ने ई सचिवालय पोर्टल की शुरुआत की। तो इस पोर्टल से नागरिकों को मंत्रियों व अधिकारियों से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे सचिवालयों में आए बिना ही उनकी बात प्रशासन तक पहुंच सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए निर्वाचित हुए किन राज्यसभा सांसदों ने शपथ ग्रहण की? तो इसका आंसर होगा दीपेंद्र हुड्डा व रामचंद्र जांगड़ा। तो संसद भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरियाणा के 2 नए राज्यसभा सांसदों को शपथ दिलाई और वो हैं दीपेंद्र हुड्डा व रामचंद्र जांगड़ा। तो दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की तरफ से और रामचंद्र जांगड़ा भाजपा की तरफ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी देने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा 40% है। तो हरियाणा सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 40% सब्सिडी देने की योजना बनाई है और 60% महिलाओं व अनुसूचित वर्ग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने गांव को एलपीजी गैस मुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 138। तो हरियाणा के 138 गांव को एलपीजी गैस मुक्त किया जाएगा। तो हरियाणा में 138 ब्लॉक यानी कि खंड हैं। हर ब्लॉक के एक एक गांव को एलपीजी गैस मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 50%। तो हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा राज्य को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के किस जिले में ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत। तो हरियाणा के पानीपत जिले में ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार मिलकर 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 1000 करोड़ केंद्र सरकार व 2000 करोड़ हरियाणा सरकार देगी। तो इस ड्रग पार्क में मेडिसिन कंपनियां लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो इसका आंसर होगा पहला। तो हरियाणा में भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का
पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइलाबाद से नारनौल तक 8,650 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 लेन रोड का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो इस्माइलाबाद जो कि कुरुक्षेत्र में है से नारनौल तक 8,650 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 लेन रोड का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया और यह रोड 227 किलोमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस पोर्टल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा रोजगार व मिस्त्री हरियाणा पोर्टल। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विश्व युवा कौशल दिवस जो कि 15 जुलाई को मनाया गया था, तो उसके अवसर पर रोजगार व मिस्त्री हरियाणा पोर्टल की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के जवानों को बहादुरी और बेहतर काम करने के लिए मेडल देने की योजना किसने बनाई है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्री अनिल विज ने। हरियाणा के जवानों को बहादुरी व बेहतर काम करने के लिए मेडल देने की योजना अनिल विज जी ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में किससे बात की? तो इसका आंसर होगा कृतिका नांदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। तो हरियाणा में वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मिशन की शुरुआत की है और इसके तहत हरियाणा में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए किस भत्ते की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा स्टेशनरी भत्ता। तो हरियाणा में अब पुलिस कर्मियों को उनके रैंक के हिसाब से स्टेशनरी भत्ता दिया जाएगा। बहुत से पुलिस कर्मियों की शिकायतें आती थी कि वह रिपोर्ट लिखने के लिए भी कागज मांगते थे, तो इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने बजट में इनके लिए स्पेशल बजट अलॉट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ओम प्रकाश धनखड़। तो हरियाणा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यानी कि ओपी धनखड़ को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर बाजार की तर्ज पर हरियाणा में कितने हरित ब्रांड काउंटर खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 2000। तो हरियाणा के गांवों व शहरों में 2000 हरित ब्रांड काउंटर खोले जाएंगे और यह काउंटर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के द्वारा खोले जाएंगे और इन काउंटरों पर खाने पीने की सस्ती व गुणवत्तापूर्ण चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा के रिजल्ट में राज्य में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो ये है मनीषा जो कि महेंद्रगढ़ से हैं और इन्होंने 500 में से 499 अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने किसानों पर किसान मित्र तैनात किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 100 किसानों पर। तो हरियाणा सरकार द्वारा हर 100 किसानों पर किसान मित्र को तैनात किया जाएगा जो आधुनिक खेती के बारे में जानकारी देगा और इससे हरियाणा के 17 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा और यह किसान मित्र किसानों को आधुनिक खेती, कृषि कल्याण योजनाओं आदि के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से कितने रुपए की मांग की है? तो इसका आंसर होगा 1304 करोड़ रुपए। तो हरियाणा कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से 1304 करोड़ रुपए की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा खेल विभाग में उप निदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर होगा बबीता फोगाट व कविता देवी। तो हरियाणा खेल विभाग में उप निदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा की महिला रेसलर बबीता फोगाट और भारत की पहली WWE रेसलर कविता देवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में हरियाणा की कितने फीसदी हिस्सेदारी होगी? तो इसका आंसर होगा 10%। तो प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, तो उसमें हरियाणा की 10% यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए किस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ई विधानसभा। तो हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए ई विधानसभा प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 12 करोड़ रुपए केंद्र सरकार व 8 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे जुलाई महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स, और जितने भी जुलाई महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उनको हमने इस वीडियो में कवर किया। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।